हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टॉक मार्केट एमएसएम। दोस्तों, हमने एक स्टॉक मार्केट अंडरस्टैंडिंग सीरीज शुरू करी है जिसका चैप्टर 1 कल ही रिलीज़ हुआ, जिसमें कि ये बताया गया है कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, एनएसई बीएसई क्या होता है, उसमें कौन से स्टॉक्स आते हैं। इसी सीरीज के अंदर चैप्टर 2 आज रिलीज कर रहे हैं, जिसमें ये बताएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपकी कोई क्वेरी है, या आप कुछ ऐसी चीज़ है जो जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जिस पे मैं अंडरस्टैंडिंग सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके शेयर करिए। तो आज का हमारा चैप्टर है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है किसी स्टॉक की? तो किसी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस मतलब होता है उस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू को जज करना, कि कोई स्टॉक 500 रुपए का है तो एक्चुअली वो 500 रुपए उसकी वैल्यू है, या उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है या उसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक्चुअल वैल्यू को आइडेंटिफाई करना स्टॉक की इज अ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसी कंपनी के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो कंपनी का बिजनेस क्या है, उस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल कैसा है, उस कंपनी के बारे में उसमें कौन कौन इन्वेस्टर्स हैं, उसके प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है, कंपनी की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज क्या है, कंपनी किसी और सेक्टर में अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती है, या कंपनी लीनियर एक्सटेंशन की तरफ बात कर रही है। इसी तरह किसी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, उनका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विजन कैसा है। ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस के की एट्रीब्यूट्स या फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी स्टॉक के या किसी कंपनी के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कंपनी की मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होने के लिए उसकी एक स्ट्रांग मैनेजमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे इंडिया की जो बिग कंपनीज हैं, लाइक रिलायंस हो गया, टीसीएस है, या टाटा ग्रुप हो गया, और विप्रो, इन्फोसिस और अदर कंपनीज, एशियन पेंट्स हैं, आप अगर उनके मैनेजमेंट को देखेंगे तो दे हैव वेरी स्ट्रांग मैनेजमेंट, जो कि डिसीजन मेकिंग होते हैं, और वो पिछले कई सालों से उनकी मैनेजमेंट सेम चली आ रही है। इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट फंडामेंटल एनालिसिस का की पॉइंट होता है। एक और टर्म होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। एक्चुअली इसकी नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत सारे टर्म्स जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के दिख रहे हैं उन सब पे एक एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं, जो आपको डिटेल में बताएगा कि क्या एक्चुअली इन टर्म्स का मतलब होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी स्टॉक की एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप मॉल में जाते हैं और आपको एक कोई बच्चे के लिए कोई टॉय खरीदना है। उस टॉय की एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए 400 रुपये है, बट वो मॉल में वो टॉय आपको 800 रुपये में मिल रहा है, या वो सड़क वाला जो एक वेंडर है वो उसको 200 रुपये में देता है। तो अभी हमें नहीं पता कि एक्चुअली उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। हम उसकी एक्चुअल वैल्यू तभी जानेंगे जब उस टॉय को बनने में क्या कॉस्ट आई है, उस टॉय में कितना पैसा लगा था। ये सारी चीज़ें हम जानने के बाद ही एक्चुअली उसके एक्चुअल वैल्यू आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर मुझे उसके एक्चुअल वैल्यू से कम में मिल रहा है तो मुझे वो बेनिफिट देगा, बिकॉज वो एक ना एक दिन उस एक्चुअल वैल्यू पे पहुंच सकता है। बट अगर वो मुझे उससे ज़्यादा मिल रहा है तो मैं उसको एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा मैं नहीं खरीदूंगा, बिकॉज वो एक्चुअल वैल्यू तक आएगा और मुझे वो लॉस देगा। तो मोटे मोटे तौर पे इंट्रिंसिक वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, उसमें फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की क्या है, अपना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की क्या स्टैंडिंग है उधर। आरओसी इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक टर्म होता है, वो भी फंडामेंटल इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी तरह पी और ईपीएस होते हैं। ईपीएस इज नो हमारे ईपीएस और पी होते हैं जो कि बताते हैं कि उस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है। टोटल लाइबिलिटीज उस किसी भी कंपनी के ऊपर
कितना लाइबिलिटीज़ है, उस पर डेट कितना है, उसका एक्सपेंस कितना है, ऑपरेटिंग मार्जिन उसका कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, और टोटल इक्विटी की वैल्यू उसकी कितनी है, उस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, आरओआई उसका रिटर्न ऑन इक्विटी उसका कैसा है, उसके पास कैश फ्लो कितना है। जिस कंपनी के पास कैश फ्लो ज़्यादा होता है वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती है। लाइक आप रिलायंस देख लें, आप एशियन पेंट देख लें, आप टीसीएस देख लें, ये कंपनी के पास बहुत ही रिच कैश फ्लो कंपनीज है। उस कंपनी की डिविडेंड यील्ड कैसी है? डिविडेंड यील्ड मोटे मोटे तौर पे एक कंपनी जब प्रॉफिट में आती है तो उसका कुछ परसेंट वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जो कि हम डिविडेंड या डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। उस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल का हम देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, उसने रिटर्न दिया है, तो उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग बोले जाते हैं। उसके पीयर कंपैरिजन कैसा है, लाइक कोई कंपनी है उसके साथ के और कंपनी उस सेक्टर की किस तरह की परफॉर्म कर रही है, ये कंपनी अंडर परफॉर्म्ड है या ओवर परफॉर्म्ड है, और एज कम्पेयर टू देयर पीयर वो कैसे स्टैंड करती है। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, करीब करीब लास्ट 2 साल की बैलेंस शीट जो कि हमारे 8 क्वार्टर्स का रिजल्ट होगा उस कंपनी के लिए, वो क्या बताता है कंपनी का। सो ये सारे की पॉइंट्स हैं। दिस इज नॉट लिमिटेड, दीज आर नॉट लिमिटेड पॉइंट, बट दीज आर द की पॉइंट्स टू monitor to understand when we take when we want to understand any stock from a fundamental point of view. इसी तरह आता है टेक्निकल एनालिसिस। क्या होती है टेक्निकल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस के बिल्कुल अपोजिट होती है। टेक्निकल एनालिसिस होती है बेस्ड ऑन स्टॉक का चार्ट क्या बोलता है, स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे दिख रहे हैं मुझे, इसके थ्रू हम स्टॉक का फ्यूचर प्राइस वो बढ़ेगा या घटेगा इसके बारे में इवेल्युएट करते हैं और मे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी उसके मूविंग एवरेज, प्राइस का मूविंग एवरेज कैसा चल रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस के की फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? पहला है चार्ट रीडिंग, उसके बाद आता है उसका सपोर्ट लेवल कैसा है, कोई स्टॉक स्टॉक गिर रहा है तो वो किस लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है, कोई स्टॉक चल रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ऊपर बढ़ रहा है तो वो किस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसकी ट्रेंड लाइन कैसी बोल रही है, उसका आरएसआई डेटा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैसा बोल रहा है, उसके मूविंग एवरेजेस कैसे हैं, उसमें बाइंग या सेलिंग हो रही है तो उसका वॉल्यूम कैसा है, उसका प्राइस एक्शन कैसा है या उसका वॉल्यूम एक्शन कैसा है, वो कौन से इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहा है, उसमें एफ और डी किस तरह का बाय या सेल कर रहे हैं, उसका ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो क्या है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। अभी हम देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से यूज होती है। सो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? ये कैलकुलेट करती है स्टॉक की रियल वैल्यू, जबकि टेक्निकल एनालिसिस उसका फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करती है। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करी जाती है? ये फाइनेंशियल डेटा, बैलेंस शीट, कंपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होती है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस प्योर प्राइस और वॉल्यूम के डेटा पे की जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ऑलवेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही फंडामेंटल एनालिसिस करी जाती है। टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज हेल्प्स फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल एनालिसिस गुड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जबकि टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम डिटेल में जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में जो भी हमने पॉइंट्स देखे वो क्या होते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे हेल्प करती है किसी भी स्टॉक के सिलेक्शन के लिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मुझे क्या पॉइंट्स देखने हैं, उनकी एक्चुअल क्या वैल्यू होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, एंड देन हाउ इट कैन हेल्प मी टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स फॉर माय लॉन्ग टर्म विजन। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम बिल्कुल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे डिटेल में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको इसके बारे में और क्या जानना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।